रुक्मणी ने कहा प्रभु आपने क्या कहा था कि मेरा नाम कौन लेता है? कि जो भिखमंगे होते हैं जिनके पास में कुछ नहीं होता वो मेरा नाम लेता है। लेकिन प्रभु आपने पढ़ा नहीं कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है तो केवल वो संत है। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन। संसार में सबसे बड़ा व्यक्ति अगर कोई है तो वो संत है जिसके पास में राम के नाम का धन है। सज्जनों, मीरा जी व्रत थी, सर्वस्व छोड़कर के महाराज आज प्रभु के नाम में ऐसी मग्न हो गई कि उन्होंने भगवान को पाया। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन मानता है कि मेरे गोविंद के नाम से ही हमारा घर चल सकता है? कौन कौन मानता है? सब मानते हैं। कैसे? अब हम कह दें कि भैया तुम यही कथा सुनो, घर जाओ मत, देखो खाना आ भी जाए, आ जाएगा। अच्छा, इस संसार में सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है भाई? पैसे वाले की महिमा क्या होती है? पैसे वाले की महिमा होती है जो ज्यादा पैसे वाला होगा वो अच्छा भोजन करता होगा, या फिर ज्यादा पैसे वाला होगा तो दिन में 2-4 जोड़ी कपड़े बदल देता होगा, या फिर ज्यादा पैसे वाला होगा तो महाराज अच्छी गाड़ियों में घूमता होगा। लेकिन भैया सबसे बड़ा अगर कोई पैसे वाला है तो मेरा बिहारी जी है। कैसे कैसे है बताओ? वहां पैसे ज्यादा चढ़ते हैं इसलिए? ऐसा नहीं है। मेरा बिहारी जी सुबह 2 करोड़ रुपए का बंगला बनेगा और 1 घंटे में उस बंगले को रिजेक्ट करके शाम को फिर दोबारा 2 करोड़ का बंगला बनेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा पैसे वाला कौन हुआ? केवल मेरे बिहारी जी हैं। और उनका अगर आप नाम गुणगान करोगे तो आप भी सबसे बड़े पैसे वाले बनोगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? वहां पे संतों की महिमा देखी है आपने? वृंदावन में संत कितने हैं? सही बताना, जो वृंदावन गया है वो बताएगा कितने हैं। घणे ही है ना? बहुत संत हैं, ज्यादा नहीं तो 10-20 लाख संत होंगे वृंदावन में। न तो उनकी फैक्ट्री चल रही, न उनकी दुकान चल रही, न कोई मकान का किराया आ रहा, केवल राधा रानी का बिहारी जी का नाम लेते हैं और महाराज भोजन कर रहे हैं और चक्क आनंद ले रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आज महाराज संतों का सानिध्य हम सबको मिलता है वृंदावन में जाकर के। और महाराज जब वृंदावन में जाएं, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा हम लोगों को करनी चाहिए। गौ की सेवा करना हम सभी का परम कर्तव्य है और मैं तो चाहता हूं हर घर में गौ सेवा होनी चाहिए, क्योंकि गौ के अंगों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। पता है एक बार क्या हुआ बताऊं? एक बार रोती रोती लक्ष्मी जी गौ माता के पास गई। कहां गई? गौ माता के पास गई। गौ माता को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गौ माता, आपने मेरे साथ में दुर्व्य व्यवहार क्यों किया? गौ माता बोली क्या हो गया? लक्ष्मी जी बोली माता जी, आपने अपने शरीर में सभी देवताओं को स्थान दे रखा है, मुझे क्यों नहीं दिया? गौ माता बोली बहन, अब तो इस शरीर में कोई जगह भी नहीं है, अब तुम रहोगी तो कहां रहोगी? लक्ष्मी बोली मैया कुछ भी करो, मैं तो आपके शरीर में रहना चाहती हूँ। गौ माता ने कही भैया जगह तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, जो मेरा गोबर है ना आप उसमें वास करो। महाराज गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है। अच्छा क्यों वास है? किसी समय पे अब तो महाराज टाइल पत्थर लग गए, किसी समय पे गाय के गोबर से महाराज चौका लगाते थे। चौका जानते हो ना? लीपते थे गाय के गोबर से और महाराज वो घर
शुद्ध होता था। कोई भी उत्सव हो, होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी उत्सव हो, घर में महाराज गाय का गोबर लाते, गाय के गोबर से लीप करके अपने घर को शुद्ध बनाते थे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आजकल तो महाराज टाइल पत्थर इतने हो गए, आजकल तो गौ के गोबर से बदबू आती है। क्या आती है? अच्छा, किस किस को बदबू आती है गाय के गोबर से? फिर गाय का गोबर जो है ज्यादा नहीं, आपके घर में जगह नहीं है, तो हमारे जो देवताओं का स्थान है, पितरों का स्थान है, उस गाय के गोबर से हमको जरूर लीपना चाहिए अपने पितरों का स्थान। ये नियम है भैया। आप सोच रहे हैं महाराज हमारे घर इतने बड़े बड़े हैं, हम गौ सेवा करें तो करें कहां? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर बैठे बैठे गौ की सेवा कर सकते हो। आजकल सरकार हमारी बहुत अच्छी है, इस गवर्नमेंट ने गौ माता के प्रति अच्छा काम कर रखा है। जगह जगह गौशाला है, वहां जाकर के ज्यादा नहीं, एक गाय को गोद ले लो। किसी गौशाला में जाकर के एक गाय को गोद ले लो, उस गाय का महीने का खर्चा 350 रुपए आता है। उस 350 रुपए में महाराज एक महीने की गौ सेवा होती है। और सबसे निवेदन है, ये गौ माता हमारी जितनी भटक रही हैं, ये भटकेंगी नहीं और अपने स्थान पे पहुंचेंगी और आपकी गौ सेवा हो जाएगी और गौ माता का भला हो जाएगा। इसलिए सबसे निवेदन है, गौशाला में जाकर के एक एक गौ गोद लें और गौ की सेवा करें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आजकल तो महाराज घरों में जो है पर्ची काटने वाले आते हैं, और जो पर्ची काटते हैं ना महाराज, कहीं अगर तुम्हारे क्षेत्र में नौटंकी हो रही हो, कहीं अगर बड़े बड़े जो है हरियाणवी कलाकार आए हो, अगर वो तुम्हारे यहाँ पर्ची लेने आ जाए, पर्ची काटने आ जाए, तो महाराज 2100-3100 फटाक पर्ची काट के दे दोगे। और उसी जगह पे महाराज गौशाला वाले पहुंच जाए, ब्राह्मण पहुंच जाए कथा के लिए, तो महाराज सोच समझ के देंगे, पता नहीं दें या ना दें। अच्छा हाँ, अगर कोई गायकार आ जाए तुम्हारे क्षेत्र में, उससे जरूर कलाकार आया बहुत बड़ा, कलाकार आया बहुत बड़ा। अगर कोई इंसान कथा करने के लिए गौशाला के लिए मांगने आ जाए, तो उसको थोड़ा सा आप विनोद होता है, दें या नहीं दें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। आज महाराज कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, आपको केवल दान देने की जरूरत है। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण आपके यहाँ मांगने आता है, ब्राह्मण कुछ लेने आता है, आपका क्या फर्ज है? आपका फर्ज है, ब्राह्मण हमारे यहाँ अगर कुछ लेने आता है तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को तो केवल भिक्षा। ब्राह्मण धन का भूखा नहीं है, ब्राह्मण भीख नहीं मांगता, ब्राह्मण केवल भिक्षा का भूखा है। और भिक्षा मांगना ब्राह्मण का धर्म है भैया। अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, तो महाराज जो आपसे बनता है आप निवेदित करें, आप उनको दे सकते हो। क्यों? ब्राह्मण का कर्तव्य है मांगना और आपका कर्तव्य है देना। लेकिन कोई संत ब्राह्मण आपके दरवाजे पे मांगने के लिए आए, और महाराज कोई हमारे जैसा आ जाए और आप ये तो अरे महाराज हट्टे कट्टे हो रहे हो, कमाया नहीं जाता तुम्हारे पे, अरे कम से कम ज्यादा नहीं, मजदूरी करने जाओगे 700 रुपए मिलेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने कुछ दिया लिया है नहीं और ब्राह्मण को 4 बात सुना दी।
दान दो या ना दो तुम्हारे पे नहीं है। ब्राह्मण संत से हाथ जोड़ दो, बाबा आगे से ले लो, मेरे पे नहीं है इस समय। आपका ये कर्तव्य है, लेकिन किसी से अपशब्द कहने का हमारा कोई फर्ज नहीं है। इसलिए जीवन में कभी किसी से अपशब्द मत कहना भैया। जीवन में कभी किसी से गुस्से में मत कहना भैया। न तेरी शान कम होती, न तेरा रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा है वही हंस के कहा होता। सज्जनों, जिस बात को आप गुस्से में कहते हो उसी को हंस करके कह दो तो बड़ा आनंद आएगा। इंसान को कभी अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए। मत कर अपने आप में घमंड इंसान, खुदा ने तेरे जैसे कितने कितनों को मिट्टी में मिला दिया। भगवान के सामने हम लोग घमंड करते हैं, जीवन में सबसे बड़ा पाप करते हैं सज्जनों। घमंड कभी किसी को नहीं करना चाहिए, न कभी किसी की बराबरी करनी चाहिए सज्जनों। बराबरी करोगे भगवान आपका साथ नहीं देगा सज्जनों। अच्छा, एक आदमी एक संत के पास में गया और संत से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। संत ने कहा, क्यों परेशान है? मनुष्य बोला, महाराज मैं क्या करूं, मेरा पड़ोसी इतना पैसे वाला है और मैं देखो गरीब हूं। संत ने कहा, भैया ये तो मन को समझाने वाली बात है, न तो कोई संसार में पैसे वाला है न कोई गरीब है। उस मनुष्य ने कहा, नहीं महाराज कैसे नहीं, अरे पड़ोसी 10,000 रुपए के पटाखे लाया है दिवाली पे फोड़ने के लिए और देखो मेरे पे 100 रुपए भी नहीं है। महाराज ने कहा, तो भैया ये तो मन को समझाओ। बोले, महाराज कैसे समझाएं? महाराज ने कहा, ये समझ लेना ये पटाखे मेरे ही हैं, इन पे कोई नाम थोड़ी ना लिखा हुआ। अब उसने कहा, महाराज मेरे होते तो मेरे हाथ में ना होते, ये तो पड़ोसी के हाथ में है। महाराज ने कहा, एक काम करना, पड़ोसी जब पटाखे चलाए तो तुम खड़े होकर के देखते रहना। उस मनुष्य ने कहा, महाराज वो पटाखे चलाएगा और मैं देखता रहूंगा, ऐसे अच्छा लगेगा? तो संत ने कहा, एक काम कर लेना, वो पटाखे चलाएगा, आप कुर्सी डाल करके बाहर बैठे रहना और समझ लेना नौकर पटाखे चला रहा है और मालिक कुर्सी पे बैठ करके देख रहा है। तो महाराज ये तो ठाकुर जी की लीला है, ये तो मन को समझाने वाली बात है। किसी दो पड़ोसियों के यहाँ बरसात हो रही थी, एक ने बर्तन रखा इतना बड़ा बरसात के पानी के लिए और एक ने रखा इतना बड़ा। अब रोते रोते संत के पास गया, बोले महाराज कमाल हो गया। बोले क्या हो गया? बोले पड़ोसी का बर्तन भर गया बरसात के पानी से और मेरा बर्तन भरा ही नहीं। लगता है ठाकुर जी के ऊपर मेरे पे कम कृपा है। संत ने कहा, भैया भगवान कभी किसी के ऊपर दुव्य व्यवहार नहीं करते, ठाकुर जी तो कृपा समान बरसाते हैं। अब सामने वाले का बर्तन कितना बड़ा है वो ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है। जैसा मन ठाकुर जी के प्रति रखोगे, ठाकुर जी ऐसी कृपा आपके ऊपर रखेंगे। बोलो राधे राधे। जितना बड़ा बर्तन रखोगे महाराज, जितना बड़ा मन रखोगे, उतना ही बड़ा ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा करेंगे।